माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, और ये एक शैतानी काम असम्बली में जिस तरीके से पिछले 2 दिन में हुआ है हमारी नेशनल असम्बली में, यानी जाते जाते 2 ऐसे भयानक काम करके जा रहे हैं आप लोग। इसाक भाई, जितनी मेहनत की आपने, इतनी बीमारी में भी आप काम करते रहे, सारा कुछ, लेकिन इसाक डार साहब पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। ये तो होता है जो ज़्यादा काम करता है, लेकिन ये अपने किए पर ख़ुद पानी फेर देने वाला काम जो आपने किया ना, एकदम से 20 रुपए का जो एटम बॉम्ब आपने मारा है ना महंगाई पर इस वक्त, पेट्रोल का। आपको पता है पेट्रोल ज़्यादा बढ़े, 1 रुपया भी बढ़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है। ये जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, मिनी बसों वाले हैं, दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, रिक्शा वाले हैं, इन्होंने कभी आज तक पेट्रोल कम होने के बाद अपने किराए कम किए हैं? नहीं किए। कहते हैं नहीं अभी थोड़े दिनों बाद बढ़ जाएगा तो फिर हम अपना नुकसान कहाँ से पूरा करेंगे। ये सोच है, ये अप्रोच है हमारे कंज्यूमर की भी और हमारे जो है वो मार्केट की भी। रिटेल में आप जाइए, जो चीज़ भी आपने महंगी कर दी, अब आप जिस दुकान पे जाके जो सौदा खरीदें वो कहेंगे जनाब पेट्रोल इतना बढ़ गया है, बस आज ख़रीद लें, जो ख़रीदना कल ये भी नहीं, इस प्राइस पे भी नहीं मिलेगा। ये एटीट्यूड डेवलप हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। शुरू तो इमरान खान साहब के ज़माने में ही हो गया था। महंगाई बिल्कुल कहाँ पहुँच गई थी, जिसका शोर मचाकर महंगाई मार्च निकाला गया। उस महंगाई मार्च की गूंज पिछले 1.25 साल में नहीं सुनाई दी लोगों को कि क्या हुआ। आप तो महंगाई कम करने निकले थे, उसी एक पॉइंट को लेके आपने इमरान की गवर्नमेंट गिराई थी। तो जो कुछ अब आप करके जा रहे हैं, आप समझते हैं कि, मुझे ये लगता है कि पता नहीं क्यों आपको ये यकीन हो गया कि इलेक्शन होंगे नहीं इस मुल्क में। हमें भी यही लग रहा है। हमारी ज़ाती राय पूछें तो हम तो कहते हैं होने ही नहीं चाहिए इस मुल्क में इलेक्शन। उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक लोगों को जमहूरियत का मतलब समझ में ना आ जाए, लोगों को ये समझ में ना आ जाए कि वोट किसको देना है। हम ये नहीं कह रहे आप इस पार्टी को क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया, नहीं, किसको देना है, कौन डिज़र्व करता है आपका वोट। अगर मीडिया के इतने शोर मचाने के बावजूद पिछले 15-20 सालों में अगर आप में इतना शऊर भी नहीं आया कि आप लोगों को पहचान कर भी वोट देते हैं, तो यकीन करें ये जितना अजाब आप पर आ रहा है ना महंगाई का, और ये जितनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, ये इसके ज़िम्मेदार बहुत हद तक खुद आप लोग हैं, अवाम हैं। अवाम हैं जो बग़ैर सोचे समझे इन्हीं को दोबारा वोट दे देते हैं, इन्हीं के हक़ में बोले चले जाते हैं। क्या कुछ इमरान नहीं करके गया इमरान खान, लेकिन आज भी आप देख लें लोग कहते हैं नहीं जी वो तो उसको मौका नहीं दिया। 4 साल तो दिया भाई, और क्या जान लेनी थी उसने, ले तो ली। हर चीज़ की जान निकाल दी उसने, पाकिस्तान का पूरा कल्चर तबाह कर दिया, लोगों की ज़बानें गंदी कर दी। वो तो पहले माशाल्लाह पार्लियामेंट ने भी काफ़ी गंदी की हुई थी, लोग कहते थे बच्चों को ये क्या पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो। तो लेकिन इतना जो 1.25 साल में, इन 15 महीनों में, तो माफ़ कीजिएगा ये 13 जमातों का जो गड़बड़ घोटाला था, इसने लोगों को सिवाय महरूमियों के, गुर्बत के, क्राइम के कुछ भी नहीं दिया। तो आपको ख़ुद भी ये अंदाज़ा है, इसीलिए आपको अब ये भी यकीन हो गया है कि शायद इलेक्शन ना हो। कितनी बुरी बात है ना, अपना उल्लू सीधा करके, हुकूमत एंजॉय करके, और आप अपने घर चले जाएं और फिर लोगों से ये एक्सपेक्ट करें। वैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है, यही करते रहे ना लोग। कितना नुकसान पहुंचाया पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को और भुट्टो ने, मगर आज भी उसको वोट डाल कर आते हैं। हम तो इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये क्या बकवास है। हमें इस पे नाम पे उस वक्त एतराज़ नहीं होगा जब बेनज़ीर की अपनी ज़ाती जायदाद और जरदारी साहब की, उससे आप लोगों के घरों में लिफाफे बनवा कर भेजें, वो तो सही है, लेकिन हमारे टैक्स के पैसे से
हमारे टैक्स के पैसे से आप लोगों से वोट लेते हैं। जिस घर में भी जाता है लिफाफा, वो कहते हैं बीबी के घर से पैसे आ गए, वोट बीबी को देना है। मुझे अगर एक दिन की भी बादशाहत मिले, एक दिन की भी सरबराही मिले और मुझे कहा जाए कि कुछ कवानीन पास करने, तो मैं बस ये कानून पास करूंगी कि ये हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा जो हो रही है ना, इसको ख़त्म कराऊंगी सबसे पहले। दूसरे नंबर पे 18वीं तरमीम ख़त्म कराऊंगी, जिसने प्रोविंसेस को अमीर कर दिया है, फेडरेशन को गरीब कर दिया है। और अल्लाह करे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जिसको लेजिस्लेशन का भी इख्तियार हो, तो वो ये काम ज़रूर करे कि सबसे पहले इस 18वीं तरमीम को, जिसने सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश मार दिया है आपके सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रोविंसेस को पैसे इतने चले गए हैं, वो बिल्कुल बादशाह बने हुए, जो चाह रहा है जैसे चाह रहा है खर्च कर रहा है। और अभी इस गवर्नमेंट ने जो ये 82 की काबीना आप बनाई आपने, उनके पर्क्स, प्रिविलेजेस, उनकी तनख्वाहें, इस पर कितना पैसा खर्च किया है आपने। लोग कंगाल हो रहे हैं और आप अमीर होते चले जा रहे हैं, काम एक दिलेगा नहीं। और ये इस पर भी बात होगी कि जो तरमीमों वाला, अभी हमने एक चैनल पर बात की कि ये जो तरमीमें और ये जो कवानीन बने हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को भी यही शिकायत थी कि हम अगर गवर्नमेंट में शामिल हैं तो हमसे मशावरत क्यों नहीं की गई, हमसे पूछे बगैर दो बड़ी पार्टियों ने अपने बिल पास कर लिए अपनी मर्ज़ी के। तो ये सब चीज़ें जो है ना, असम्बली की ये चीज़ें लोगों की नज़र में आ गई हैं। इसलिए अच्छा ही है कि इलेक्शन ना हो। और ये अपना निगरान वज़ीर आज़म, सियासतदान लाने की जो ख्वाहिश का भरपूर तरीके से इजहार किया जा रहा है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि सिकंदर सुल्तान से अभी दिल नहीं भरा आपका? वो तो आपका बंदा है और पीपल्स पार्टी का। अभी उसने मेयर के इलेक्शन में क्या किया, प्रोविंस को भी खुश कर दिया, सूबाई हुकूमत सिंध को भी, और फेडरेशन में तो आपको खुश रखा ही हुआ है उन्होंने। तो उस पर दिल नहीं भरा आपका। हम तो कहते हैं जब तक, और अगर ये ख़बर है, अगर ये हकीकत है, तो अल्लाह करे कि ये हकीकत हो कि जब तक सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसका कराया हुआ कोई इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, तो फिर उनके रहते रहते इलेक्शन ना कराया जाए, उनके रहते रहते इलेक्शन ना कराया जाए। 2, 3, 4 साल निकाल दें इसी तरह टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट में, कोई इकोनॉमी ज़रा मजबूत हो जाए। और ये इतना पैसा जो बर्बाद हुआ है इलेक्शन पर, पहले भी हुआ है और अब भी होगा, बर्बाद ही होगा वो पैसा। और वो किसी की पर्सनल पॉकेट से नहीं है, वो हमारे टैक्सेस का पैसा है ये सारा। और चंद लोगों के मफाद के लिए इलेक्शन कराए जाएं, तो फिर तो बस अल्लाह के अजाब का ही इंतज़ार करना चाहिए। तो ये जनाब आली, हम तो यही दुआ करते हैं कि इलेक्शन ना हो। अगर इलेक्शन होंगे तो लौट फिर कर यही चोर, उचक्के, डाकू फिर आ जाएंगे और अल्लाह जाने मुल्क किस सिमत में गामजन हो जाएगा। कुछ उम्मीद बंदी है जनरल आसिम मुनीर की फैसिलिटेशन कमेटी और एग्रीकल्चर वाले मामले पे, यानी इकोनॉमी और ये मिनरल्स का जो अभी हुआ है, पाकिस्तान के पास कितना अमीर है इस मामले में, मादनियात के मामले में, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उसमें पाकिस्तान कितना अमीर है। काश हम लोगों को इसकी अवेयरनेस दें कि हम किसी के कर्जे के बग़ैर अपना मुल्क चला सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि इसमें अब आर्मी को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से आए। जैसे अभी जनरल आसिम मुनीर ने एक फ़ैसला किया कि उनके मतलब ये होता है उनकी पूरी टीम वो इन पर नज़र रखें ताकि ये अपनी मर्ज़ी से पैसा ना खा सकें। अब यही और प्रोजेक्ट्स बन जाए और हमें दोबारा अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ मुड़ जाएं। अभी तो कुछ उम्मीद बंदी है कि हम IMF का कर्ज़ा भी उतार लेंगे और इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा, इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी। और सबसे ज़्यादा कि एक्सपोर्ट्स एक दफ़ा अगर आपकी 8 से 20 साल पुरानी वाली लेवल पर भी आ जाएं, 2-3 डिकेड पहले की, तो भी गनीमत है, हमें बहुत अच्छा रेमिटेंस मिलेगा। दूसरे जो कानून साजी है इलेक्शन के लिए, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनका राइट दिया जाए ताकि वो जो चूरन बेच रहे थे ना इमरान खान साहब, उनका वो चूरन जो है ना वो बंद हो जाए, उनका राइट है। हमने इस पर बहुत प्रोग्राम किए हैं, बहुत चैनल्स पर। मुबशिर लुकमान ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनका सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, जिनके वजह से ये मुल्क, मैं कहती हूँ कि 40% उनकी वजह से चल रहा है, अगर वो पैसे भेजना बंद कर दें, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दें,
अपने घर वालों के पैसे वहीं से वहीं जमा करा दें डॉलर्स में, सबको बुला लें कि तुम भी आ जाओ, पाकिस्तान पैसा गया तो फ़ायदा हुकूमतों को हो जाएगा। वो सही सोच रहे हैं, काश हुकूमतों को हो जाता, लेकिन 1 या 2 हाकिमों को हो रहा है, बरसरे इक़्तिदार लोगों को हो रहा है। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। खुदा हाफ़िज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा